हेलो एवरीवन, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट। सिलेबस की बात करें तो इसमें हमें पहले पढ़ना फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम्स, उसके बाद एल्गोरिदम प्रॉब्लम को, उसके बाद फ्लो चार्ट को समझना है। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि नोटेशन ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है। तो नोटेशन ऑफ एल्गोरिदम जो है वो एक स्टैंडर्ड तरीका है एल्गोरिदम को दिखाने का विदाउट एनी कोड के। तो एल्गोरिदम जो होता है वो सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिखा होता है। एल्गोरिदम जो ये तो पेजिडो कोड हो सकता है और फ्लो चार्ट नोटेशन होता है। तो समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन हमें याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका डिफिनीशन है, एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म टास्क। एल्गोरिदम जो है वो फाइनाइट होता है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आपको इसके बगल में ही एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें नोटेशंस और मीनिंग लिखा होगा। इसके ही मदद से हम लोग एल्गोरिदम को लिखेंगे। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे वैसे वैसे समझ आएगा। अभी हम लोग को ध्यान रखना ये है कि स्टार्ट और बिगिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम को, और स्टॉप और एंड से एंड करते हैं, और रीड और या फिर इनपुट से इनपुट लेते हैं, और राइट प्रिंट आउटपुट से डिस्प्ले करते हैं, और ऐसे ही जो नीचे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल्गोरिदम लिखना है हमें 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो हम लोगों ने जो पिछले बॉक्स में देखा था, तो हमें 2 नंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद इनपुट लेना होगा 2 नंबर्स। तो हम लोग इनपुट ले रहे हैं रीड का यूज़ करके, ए और बी वे इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद सम करेंगे इसका, उसके बाद प्रिंट सम कर देंगे, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस के लिए एल्गोरिदम लिखेंगे जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो। फिर हम लोग को पढ़ना है इसमें पेसिडो कोड के बारे में। तो पेसिडो कोड जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, सिंपल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम लॉजिक यूजिंग इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट एंड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर विदाउट फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट सिंटेक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग को पेसिडो कोड का डिफिनीशन याद रखना है, और शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो एल्गोरिदम रिटन इन ईजी रीडेबल फॉर्म। एल्गोरिदम को हम लोग ईजी तरीके से लिखते हैं पेसिडो कोड में। तो फीचर्स है पेसिडो कोड का, ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, नो स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स होते हैं, यूज़ प्रोग्रामिंग कीवर्ड लाइक एफ एल्स व्हाइल, हेल्प कन्वर्टिंग लॉजिक ईजिली इनटू सी, पाइथन etc। यहाँ भी बॉक्स में दिखाया गया है कि कैसे लिखना है पेसिडो कोड को। पेसिडो कोड और एल्गोरिदम लिखने का सेम प्रोसेस है। इसको भी बिगिन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और एंड स्टॉप से एंड प्रोग्राम करते हैं, और इनपुट और रीड से टेक इनपुट लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो होता है, फ्लो चार्ट का डिफिनीशन, अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन अ प्रोग्राम यूजिंग सिंबल्स एंड फ्लो लाइंस। फ्लो चार्ट को जो है हम लोग सिंबल के द्वारा बनाते हैं। इसका पर्पस हम लोग को याद रखना है कि टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम लॉजिक ईजिली, टू प्लान अ प्रोग्राम बिफोर कोडिंग, टू फाइंड एरर्स, टू कम्युनिकेट लॉजिक क्लियरली। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए जैसे हम लोग ने एल्गोरिदम और पेसिडो कोड बनाने के लिए रूल याद रखे, इसमें हम लोग को लिखना नहीं है, हम लोग को फ्लो चार्ट बनाना है। तो स्टार्ट और एंड करने के लिए हम लोग ओवल शेप का यूज़ करेंगे, और इनपुट लेने के लिए पैरेललोग्राम, और प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल, और डिसीजन मेकिंग जब होगा तब डायमंड का, और फ्लो डायरेक्शन के लिए एरो का। तो फ्लो चार्ट का क्वेश्चंस करके हम लोग फ्लो चार्ट को समझने का कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ऐड करना है हमें 2 नंबर्स को। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को स्टेप्स में लिखेंगे ताकि हम लोग को चार्ट बनाने में इजी हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टार्ट करना है। स्टार्ट हर कोड में लिखना है, पेसिडो कोड में भी लिखना है, और एल्गोरिदम लिखने वक्त भी, और फ्लो चार्ट में भी। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है, फिर 2 ऐड करने के लिए 2 नंबर लेना है। तो हम लोग इनपुट करेंगे 2 नंबर, उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे इन दोनों का सम, फिर डिस्प्ले कर देंगे जो हम लोग का आउटपुट आएगा, उसके बाद एंड। तो स्टार्ट को हम लोग ओवल शेप में बनाए हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो इनपुट लिया है नंबर 1 और नंबर 2 को हम लोग उसको पैरेललोग्राम में दिखाएंगे। फिर सम जो हम लोगों ने लिया है, प्रोसेस जो है ये हम लोग का प्रोसेस ही है, जो नंबर 1 और नंबर 2 को जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रोसेस है, इसलिए हम लोग उसको रेक्टेंगल में दिखा रहे हैं। उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना है, जो कि हम लोग डायमंड में दिखा रहे हैं।
उसके बाद हम लोग को एंड करने के लिए भी ओवल शेप का यूज़ करना है। तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चंस का फ्लो चार्ट, जितना भी क्वेश्चन होगा उसका ऐसे ही फ्लो चार्ट बनेगा। या फिर 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर्स, 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर, ऐसे ही ऐड, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन होगा। एल्गोरिदम प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, सॉल्व अ सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। क्योंकि अगर हम लोग को एल्गोरिदम लिखने आ जाएगा तो हम लोग पैसिडो कोड भी बना सकते हैं और फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, इसलिए हम लोग को एल्गोरिदम समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को इसमें सिंपल, यहाँ पे हम लोग को सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिया है। यहाँ पे सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है a + b × c। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर रीड को यूज़ करके इनपुट लेंगे a b c। हम लोग चाहेंगे तो इनपुट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रीड का यूज़ किया है। वेरिएबल्स लिए हैं a b c, उसके बाद रिजल्ट में दिखाया जो हम लोग को दिखाना है a + b × c। उसके बाद हम लोग कर देंगे प्रिंट रिजल्ट को, उसके बाद स्टॉप। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एल्गोरिदम हम लोग को फाइंड करना है 3 नंबर्स के बीच में कि कौन सा नंबर जो है बिगेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट लेंगे 3 नंबर, क्योंकि हम लोग को 3 नंबर में पता करना है कि कौन ग्रेटेस्ट है। तो हम लोग 3 नंबर्स ले लेंगे a b c। तो यहाँ पे डाउट बहुत सारे बच्चे को होगा कि एफ, एल्स और एक और एल्स का हम लोगों ने यूज़ किया है। तो इफ़ जो है हम लोग सबसे पहले इफ़, यदि, ए जो है इसको हिंदी में ही समझते हैं, बाकी हम लोग इसको जब कोड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर भी हम लोग को यहाँ ध्यान देना है, ए जो है वो ग्रेटर देन अगर इक्वल टू बी से है और ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू सी से है, तब प्रिंट करेंगे हम लोग ए जो है ग्रेटर है। ए जो है वो अगर बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि ए बड़ा है। फिर एल्स हम लोग को दूसरा भी लेना है बी को। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग एफ़ का यूज़ करके करेंगे, इफ़ का यूज़ करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई भी कंडीशनल जो होगा, जैसे कोई चीज़ बड़ा है किसी चीज़ से, कंपेयर करने के लिए हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है एल्स इफ़। तो बी जो है वो बड़ा है ए से और बी जो है बड़ा है सी से। अगर ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है और ट्रू होता है, बी जो है बड़ा होगा ए से और बी बड़ा होगा सी से, यानी कि ए से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा होगा, तब हम लोग प्रिंट करेंगे कि बी जो है हमारा ग्रेटेस्ट है। या फिर अगर ये ना ही ए बड़ा होगा ना ही बी बड़ा होगा तो हम लोग एल्स में प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट सी इज़ ग्रेटेस्ट। उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे इफ़ को, उसके बाद स्टॉप। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है एल्गोरिदम हम लोग को फाइंड करना है कि नंबर हमारा इवन है और ऑड है। तो इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए और 0 दे, मतलब 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, और जो डिवाइड नहीं होगा पूरा 2 से, उसको हम लोग कर देंगे ऑड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर रीड एन नंबर, एक नंबर लेंगे। तो हम लोग एक ही नंबर चाहिए, हम लोग को एक ही नंबर को हम लोग को पता करना है कि वो ऑड है या फिर इवन है। तो हम लोग एक ही लेंगे। तो हम लोग रीड में एन ले रहे हैं। तो इफ़ एन जो नंबर है वो मॉड यानी कि इसको डिवाइड करना है हम लोग 2 से। तो अगर मॉड 2 = 0 हो जाएगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि वो इवन है। एल्स में हम लोग प्रिंट कर देंगे, अगर ये फर्स्ट कंडीशन हम लोग का ट्रू नहीं होता है तो एल्स में हम लोग प्रिंट कर देंगे कि ये ऑड है। उसके बाद हम लोग एंड एफ कर देंगे, उसके बाद स्टॉप। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है एल्गोरिदम टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज प्राइम, ये आप लोग को खुद से पढ़ना है ताकि आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करें। और वैसे इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन देखकर समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आज हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया और कल हम लोग इसका कोडिंग करेंगे।